मैं आप लोगों को पिछले 2 दिन से नहीं मिला, तो मैं खासकर गांव के पंचायती चुनाव के कारण जो गांव जा रखा था, तो गांव की आजकल मैं तो उन लोगों को नमन करता हूं जिन्होंने अभी गांव को बचा रखा। नहीं तो गांव की जो ग्राम पंचायतें हैं, लोगों ने गांव को छोड़ कर ग्राम पंचायतें खत्म हो गई। देखने में मिला है कि लोगों ने नाम के लिए जो है घर बार छोड़ दी, और नाम के लिए तो घर बार छोड़ दिए, पर निशान जो है नाम कमाने के तो घर से निकल गए, लेकिन निशान छोड़ दिए। जिस निशान के कारण उसका नाम है, वो निशान उन्होंने छोड़ दिए, बर्बाद कर दी। लेकिन मैंने अब देखा है कि जो प्रत्याशी हैं, जो वोटर हैं, जिस प्रकार प्रत्याशियों का वोटर के प्रति जो नम्रता हो गई, शिष्टाचार हो गया, व्यवहार हो गया, उनका मतलब आदर हो गया, अगर ऐसा आदर ऐसा सत्कार हमेशा करते रहें तो कोई राम राज होने से रोक ही नहीं सकता। जो बेचारे चल नहीं सक रहे हैं, जो बेचारे उठ नहीं सक रहे हैं, उनकी सेवा ऐसी हो रही है कि उनको उठा के कोई गोद में, कोई कंधे में, कोई हाथों में पकड़ पकड़ जो है वोटिंग बूथों तक ला रहे हैं। अब मैं उन जो प्रत्याशी हैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, अगर वो इस काम को हमेशा रखें, उन बुजुर्गों की सेवा हमेशा करें, उन जो बेसहारे उनकी सेवा हमेशा करें, और गांव में जिस प्रकार उन्होंने अपना आदर आजकल दिखाया है, इस आदर को अगर हमेशा बरकरार रखें तो गांव जो है अपनी ऊंची शिखर तक छू सकते हैं। और इसी प्रकार के मिलाप करते रहें, मेल मिलाप करते रहें, तो जब उनको चुनाव होते उस टाइम चुनाव करने की जरूरत ही नहीं। करो इस प्रकार चुनाव मेल मिलाप हमेशा रखें। लेकिन जो भाई अपना प्रत्याशी जीत जाता है, मैं उसकी शान के बारे के खिलाफ नहीं बोलना किसी की, जीतने के बाद वो सब चीज़ को अपने चेयर में देखते, गांव के चेयर में बैठ के जो है देखता है कि ये फलाना आदमी यहाँ पर है, ये गांव का बंदा यहाँ पर है, ये घर यहाँ पर है। इस चीज़ को सिर्फ क्या टेबल में देखते। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेचारा इतनी दूर से आता है अपने पैसे खर्च करके, पेट्रोल खर्च करके, और एक वोट के लिए तो अपनी एक अपना कीमती वोट देने के लिए कोई 50 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर से आके उस गांव में आता। लेकिन गांव में आने पर उस बेचारे ने अपना गांव का जो है निशान खो रखा है। सिर्फ ग्राम सभा के नाम पर आता है, घर उसका है नहीं, घर उसका बर्बाद हो गया। और हम लोगों को जो हमने जिन्होंने गांव छोड़ के हम बाहर आ रखे हैं, और जो गांव में गांव वालों को जो है जो बाहर आ रखे हैं, उनको देखना चाहिए कि जो हमारे पूर्वज थे, जिस घर को हमने छोड़ा है, उस घर को उन्होंने क्या किया है, कितनी मेहनत से बनाया हुआ। अंधेरी रातों में उन्होंने घर को बनाने के लिए अपने आप मजदूरी करी। जो चांदनी रात उस टाइम वो घर के मटेरियल इकट्ठा करते, और मटेरियल रात भर चांदनी रात घर का मटेरियल तैयार करके सुबह घर बनाने की तैयार करना है, और अपना फिर कमाने के लिए जाना, गाड़ी करने जाते थे। तब जाके उन्होंने एक सुंदर एक घर, 1 कमरे का 2 कमरे का आशियाना बना। सब चीज तक खाने के लिए कोई कमी नहीं थी, और पैसा नहीं होता, मेहनत से घर बनता। और हम लोगों ने जो है उन बुजुर्गों की उन पूर्वजों की मेहनत को जो है नजरअंदाज कर दिया है, और पढ़े लिखे के बाद हमने आगे बढ़े देखा है। समाज के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से आगे बढ़ना जरूरी है, पर अपना जो हमारा पिछला है, जिससे हम बड़े हुए, जिसमें हम पले,
उसको नहीं छूने चाहिए। जिस घर में हमने घुटनों के बल चले होंगे, पेट के बल चले होंगे, कोहनी के बल चले होंगे, खड़े होंगे, रोए होंगे, घर की मिट्टी हमने उंगलियों से निकाल के खाई होगी, उस मिट्टी को हम भूल गए। उस घर में देखो, घर वालों ने पुराने घर बनाए, एक ही घर में उन्होंने ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, डाइनिंग रूम सब चीज़ बना रखी। दिया रखने की जगह कैसे बना रखी, और दूध रखने की जगह कैसे बना रखी है, सामान रखने की जगह कैसे बना रखी है। इस प्रकार उन्होंने उस घर को सजाया और उनके लिए बस स्वर्ग होता। और हमने उस घर को जो है अपनी जो पूर्व की जो मेहनत है उसको बर्बाद कर दी। उन लोगों ने, वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने गाँव को संभाल रखा, तैयार कर बना रखे। उनके कारण हम गाँव तक जा रहे हैं, और तब जाके हम उनके कारण हम गाँव तक जा रहे हैं, तब हमको प्रतिष्ठा, हाँ मैं अपने गाँव आ रहा हूँ। जबकि आप लोगों ने कभी रामचंद्र जी का तो सुनी होगी, कहानी सुनी होगी। जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास होता है और लंका के लिए जाते हैं, लड़ाई के लिए जाते हैं, तो 14 वर्ष के वनवास में रामचंद्र जी अपनी माटी को याद करने के लिए अयोध्या की माटी को एक पोटली में ले जाते हैं। और सुबह जब अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाते थे, उस माटी का तिलक लगाते। जब भगवान ने जो है अपने निशान को नहीं छोड़ा, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ा, अपने जन्मस्थल को नहीं छोड़ा। हमको भगवान से सीख लेनी चाहिए। लेकिन समय की दौड़ के साथ हम सब चलते जा रहे, छोड़ते जा रहे, चलते जा रहे, छोड़ते जा रहे, अपनी भाषा तक छोड़ दी हमने। हम लोगों को ये दायित्व बनता है कि जो नए बच्चे हैं, जो हमारी संतान है, जो आने वाली पैदावार है, जो आने वाले बच्चे छोटे, उनको अपनी भाषा सिखाएं, अपनी गढ़वाली भाषा सिखाएं। और कुछ जो गांव हमने छोड़ दिए, अगर इतना बजट नहीं, इतना काम नहीं करना चाहते, नहीं आना चाहते हैं, आज तो सभी सुविधाएं हैं। 4 बीम डाल के, 4 पोल खड़ा करके अपने लिए एक छोटा सा आसियाना बना सकते हैं। जिससे मैं समय पर आऊँ, अपने गाँव में आऊँ, गाँव को देखूँ, 2-4 दिन गाँव में रहूँ, गाँव के जो कल्चर हैं उनमें मिलूँ, कोई पूजा होती है उनमें मिलूँ, शादी ब्याह में मिलूँ। कुछ नहीं तो सीजन में, जब बरसात की सीजन आता है, जाड़े के सीजन आते हैं, पतझड़ आता है, बसंत ऋतु आती है, उस टाइम में उस अपनी प्रकृति के, अपने देश के, अपने गांव का उस आनंद को। बाहर तो मैं बंद हो गया, कंक्रीट के बाजार में हूँ, कंक्रीट की दीवारों के अंदर बंद, कंक्रीट के घर में बंद। सिर्फ मेरा आना जाना उतना ही है जितना तक गाड़ी जाती है, जितनी गाड़ी आती है। घर में मैं जब जाता हूँ तो अपनी चढ़ाई हुई, उताई हुई, कुछ भी नहीं तो यहाँ तो जो फिल्टर का आर ओ पानी पीने के उग जाते। एक बार घर में जाके उस धारे का पानी हाथ लगा के आनंद, हाथ लगा जो पानी जो उसका आनंद देखो क्या होता है। लेकिन बदकिस्मती है, हम सब चीज़ उसको छोड़ते जा आगे बढ़ते जा। मैं सभी से ये उम्मीद करता हूँ, आप लोग कहीं भी रहें, देश रहें, विदेश रहें, प्रदेश रहें, कहीं रहें, आप लोग आएँ, अपने घर में आए, गांव को आबाद करिए। आपने गांव छोड़ दिया, लेकिन गांव ने नहीं छोड़ा आपको। अगर गांव छोड़ता आपको वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं होता। इसलिए गांव ने नहीं छोड़ा, गांव ने आपका नाम अभी जिंदा रखा है। आपको आना चाहिए गांव तक मिलना चाहिए। साथ ही जिन भाई, जो प्रत्याशी भाई हैं, जिन्होंने जीत हासिल कर ली है, उनका काम क्या है, जो सहयोग वो अभी चुनाव के टाइम पर दे रहे हैं, किसी के पैर दबा रहे हैं, किसी के पैर पड़ने, किसी को हाथ छोड़ने, किसी नमस्कार करते, नाते अनुसार, अदब के अनुसार, कदर अनुसार, उस चीज़ को हमेशा बना के रखें और निस्वार्थ रखें। अगर आप प्रेम रखेंगे तो प्रेम करने के बाद गांव का उत्थान अपना हो जाएगा। आपको मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। युवा जो जवान है उनसे प्रेम रखो, बुजुर्गों से सीख लो, माताओं बहनों से प्रेम रखो, काम में सब हाथ बढ़ाएं, आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इस बात को आपने, जो आपका समय मिला है, सब लोगों ने आपको मत किए हैं, उस मत को आपने क्या करना है, उसको सही यूज करना है। और भगवान को, शायद जिन्होंने आपको मत दिए वो आपको भगवान स्वरूप मिले हैं, क्या पता कोई किस भाव से आप। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप जो हैं इस प्रकार अपने जो ग्राम सभा हैं, ग्राम पंचायत हैं, जिला पंचायत को बना के, साथ ही जो भाई, जिन भाइयों ने जो है अभी गांव आए हैं,
गांव में रहे हैं, गांव की पहचान है, इस पहचान को बरकरार समय पर आए, समय पर आने के बाद जो है समय समय पर आते रहे। गांव में त्योहार होते हैं, मिलाप रखे, गांव का एक अलग से वो बनाए, ग्रुप बनाए, उस ग्रुप में जो है गांव की हाल चाल पूछे, ग्रुपों से मिलें। और जब कभी हो सकता है आप तो आते हैं, लेकिन आपके आने के साथ साथ जो नई पीढ़ी अपने लड़कों को, अपने नातियों को, अपने पोतों को, उनको साथ में अब दिखाएं क्या होता है, कैसे होता है, जिससे उनका एक तो मूड फ्रेश हो जाता है, और मूड फ्रेश होने के बाद अपने कल्चर में जाते हैं। हाँ, ये हमारा गांव है, यहाँ हमारे दादा थे, यहाँ हमारे बुजुर्ग थे, हमारे परदादा थे, उनको उस चीज से वाकिफ करना, बताना, दिखाना है तो समय जाता रहेगा और अपनी पीढ़ियां पीढ़ी भूल जाती है। यहाँ तक कि बस में जाते रहेंगे, ट्रेन में जाते रहेंगे, जबकि एक ही परिवार के दो भाई होंगे, लेकिन जब वो यहाँ के जिनके दादा एक ही रहे होंगे, लेकिन उनके जो नाती होंगे एक ही बस एक सीट पर होंगे, वो आपस में मिलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि गांव में आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। जब गांव में फंक्शन होती है, शादी होती है, ब्याह होते हैं, देव पूजन होता है, त्योहार, उन त्योहार में लाना है, जिससे छोटे बच्चों को जरूर लाना है, आपस में खेले, मिले और पहचान करें। तो अभी का जो जो पंचायती चुनाव थे, मुझे ये आभास हुआ है, मुझे ये ज्ञान मिला है, इस चीज़ को जो है सब में मैं बताऊं, और कोशिश ये करें कि जो मैंने, खैर इतना जानकार मैं नहीं हूँ, लेकिन जो बाद में अपने दिमाग में रीड करता हूँ, भाई ऐसा होना चाहिए, उन चीज़ों को मैं आप तक बताता हूँ। बस यही आपसे कहना चाहता था। धन्यवाद।